भारतीय आसमान में अब आपको जल्द ही कुछ नए नाम और नए हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने एक साथ 3 नए एयरलाइंस को भारत में ऑपरेशन शुरू करने की हरी झंडी जो दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने खुद इस बात की पुष्टि की है। राममोहन नायडू ने बुधवार को बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस की टीमों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि शंख एयर को पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी मिल चुका है, जबकि अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को इस सप्ताह एनओसी प्राप्त हुए हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो की 4000 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से देश भर में अफरा तफरी मच गई थी। कंपटीशन बढ़ाने और यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार ने शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन यानी कि शंख एयरलाइंस की। इसके फाउंडर और चेयरमैन है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। कानपुर के एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्मे श्रवण की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। उन्होंने कभी कानपुर में टेम्पू चलाया, लेकिन सपना खूब ऊंचा और बड़ा देखा। सरिया, सीमेंट और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में सफलता पाने के बाद अब वो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की सैर करवाने वाले हैं। शंख एयर का मुख्यालय कानपुर और लखनऊ के आसपास रहने की उम्मीद है। श्रवण कुमार बताते हैं कि शंख नाम उनके लिए नया नहीं था। उनके पहले से मौजूद कंपनी में भी यही नाम जुड़ा था। हर घर में शंख होता है, लेकिन हर कोई उसे बजा नहीं पाता। श्रवण कहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जो सबके पास हो, लेकिन पहचान अलग बनाए। उनका सबसे बड़ा दावा है नो डायनामिक प्राइसिंग। उनका साफ कहना है कि सुबह 5000 रुपए की टिकट शाम को 25,000 रुपए की नहीं होगी। त्योहार हो, कुंभ हो या फिर डिमांड ही क्यों ना बढ़ जाए, उनकी एयरलाइंस का किराया कभी भी आसमान नहीं छुएगा, क्योंकि उनका फोकस मध्यम वर्ग पर है। दूसरी बड़ी कंपनी है केरल बेस्ड अल हिंद एयर। इसके मालिक मोहम्मद हारिस टी है। अल हिंद ग्रुप पहले से ही देश की बड़ी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों में से एक है। ये कंपनी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। शुरुआत में ये ATR 72 विमानों के साथ घरेलू उड़ानें भरेंगी और बाद में इनका प्लान दुबई और सऊदी अरब जैसे इंटरनेशनल रूट्स पर जाने का है। तीसरी एयरलाइन है हैदराबाद बेस्ड फ्लाई एक्सप्रेस। इसका मुख्यालय बेगमपेट में है और इसके प्रमुख कोंकटी सुरेश है। ये कंपनी मुख्य रूप से कुरियर और कार्गो सर्विस पर फोकस करेगी। इनका टारगेट भारत से अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई जैसे देशों तक किफायती लॉजिस्टिक सर्विस पहुंचाना है। फिलहाल इन तीनों कंपनियों को सरकार की तरफ से एनओसी मिल चुका है और अब इन्हें सिर्फ DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट यानी कि AOC मिलने का इंतजार है। इसके बाद ये तीनों ही एयरलाइंस आपके शहर से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार होंगी। ऐसे में क्या आप इन एयरलाइंस में सफर करना चाहेंगे? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।